जो बात हम पहले भी कर चुके हैं, हम कोई सी क्लास में पढ़ते थे, हम कोई सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक। जून में हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरी क्लास। फरवरी मार्च में हमको एग्जाम देना पड़ता है। अगर मार्च में एग्जाम है, तो फरवरी में एग्जाम है, तो एग्जाम के 20 दिन पहले हमको क्या दे दी जाती है? स्टडी लीव। ठीक है, यस, और वो स्टडी लीव बहुत मायने रखती है। एग्जामिनेशन में जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो आपकी 20 दिन की स्टडी लीव से, ठीक है, क्योंकि टीचर के साथ आपको लोग सीख रहे थे और समझ रहे थे। अगर वो टीचर ही आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाता तो आपको वो 20 दिन का स्टडी लीव नहीं दिया जाता। कल एग्जाम है, आज तक आपको स्कूल कॉलेज बुलाया जाए, तो बस इंग्लिश के साथ जब तक आपके दिमाग में कोई सेट नहीं तब तक कॉन्फिडेंस आपको, और वो कॉन्फिडेंस पहले यहाँ समझिए, सीखिए, उसके बाद सर्व करिए। आखिरी बात करते हैं, लगातार बात हो रही है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस स्कूल में इन द वॉइस के हिसाब से ठीक है। देखिए मैंगोस के लिए पैसिव वॉइस मैंगोस मार्क्स देते हैं, काम में नहीं है। आम गेम में हमको लिखना है और बोलना है। बोलना है इंग्लिश का सेंटेंस, लेकिन दिमाग में आता है हिंदी का, तो चाहे एक्टिव वॉइस हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, चाहे टेंस हो, दिमाग में मौजूद हिंदी का वाक्य कैसा हो, तो हमको इसका यूज प्रैक्टिकली करना है, ये मतलब। और इसलिए पैसिव वॉइस की पहचान की बात है, और हमारी पैसिव वॉइस की पहचान दो हिस्से में बढ़ती है। पहला है जब हिंदी के क्रिया वाले वाक्य जा, गया, कई शब्द होते हैं और वो के लिए नहीं, और कार्य की किसी के द्वारा किया जब पैसिव वॉइस में काम करेंगे हिंदी से ही रूल वन हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी का सकारात्मक वाक्य में पहले आता है कर्म द्वारा के साथ, कभी बिना द्वारा के और कभी आता नहीं, हाँ कर्ता तो बराबर आता है, फिर क्रिया आती है, उसके बाद जा, गया भी शब्द आते हैं जो गो के लिए नहीं, और द्वारा कार्य के किसी द्वारा की बात करते हैं, और खत्म होता है हैविंग होगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट हेल्पिंग विथ बाय और हेल्पिंग तो हमारे पास नहीं थ्री होते हैं। रूल टू हिंदी का नकारात्मक वाक्य इंग्लिश का नेगेटिव कर्म पहले आता है, फिर कर्ता, फिर क्रिया, जा गया है वो क्रिया नहीं होगा होगी सर्दी बस चल रही है। सेकंड और थर्ड बाय
गुड 3 इंटरव्यू हिंदी में क्या सीखे तो इंग्लिश में क्या करता सॉरी कर द्वारा करता क्रिया जा गया वो लिए नहीं English first helping of English second of good 4 हिंदी में क्या कर द्वारा फिर करता फिर का मतलब कंकर कबूतर पाएंगे उसके बाद क्रिया जा गया पीछे वो लिए हैविंग टू होगा होगी गुड 5 हिंदी में इसके द्वारा इंग्लिश में बाय इसके द्वारा फिर कल आता भी हाँ करता तो रहेगा ठीक है तो रहे जा गया बेशक वो के लिए नहीं होगा बाय helping her first subject second or weekly और फिर तो बैठ ये वाला यहाँ नहीं तो वाला आज एक्सरसाइज कल वाली भी पास ही उनके द्वारा कमरा साफ किया जा चुका उनके द्वारा कमरा साफ किया गया था उनके द्वारा कमरा साफ किया गया था द रूम वॉज क्लीन बाय देम उसको चलते हैं ठीक है सर फिर उसमें जो पहचान वो हमारी बात होगी है वो जब हम रूल्स में जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हाँ सर मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
मिश्रित हुआ तब हो। मेरे पहुंचने के पहले कमरा साफ किया जा चुका। मेरे पहुंचने के पहले कमरा साफ किया गया था। तो सर मतलब साफ हो चुका। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना आता है। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना एक आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं वो तो फिर रहा रहे रहे में आता है, हाँ। वो अलग ही हो जाता है। ये पास्ट परफेक्ट की दूसरा पूछ रहे हैं अभी उसके आने से पहले पहले एआई की बात आती है कि पास्ट परफेक्ट नहीं पता इनका ये क्वेश्चन, तो वो हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यदि वह आ गया था तो तुम उसके साथ थे। यदि वह आ गया था मतलब यदि वह आ चुका है तो तुम उसके साथ। तो वह आ गया था, अब ये कि केम में नहीं बनेगा, ये हैड कम में बनेगा। इफ ही हैड कम यू वुड हैव प्लेड विद हिम। अगर वो आ गया था तो तुम उसके साथ खेलते। इफ ही हैड कम यू वुड हैव प्लेड। वो मिश्रित वाक्य है। तो सर हम इसको बोल सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस बन रहा है वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में बन रहा है और जो दूसरा जो बन रहा है गुड प्लस है प्लस वी प्लस होगा। सिंपल पास्ट में बन रहा वो है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलता है, इंग्लिश टू इंग्लिश। हाँ सर उसमें हाँ, और जो ये पूछ रहे वो हिंदी टू इंग्लिश पहुंच हम वहीं रहे। जी जब आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डील करोगे ना, तो अगर दूसरा वाला हिस्सा वुड हैव D3 में है तो इधर वाले को आपको है D3 में मेंटेन करना पड़ता है। वो ऐसा होता है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से होता सर वो एरर में आता है। एरर में आता है। कॉमन एरर भी निकालना हाँ। है इसमें। एरर में आता है। और कई बार हमारे स्कूल के एग्जाम्स में भी आता है। तो हमारे स्कूल के एग्जाम्स में कैसे देते? ऐसा देते, इफ ही डैश ब्रैकेट में लिख देंगे कम कॉमा you would have played with him. Use the correct form of the verb. correct। ऐसा वो आता है इसमें। हालांकि अभी वो देखने में नहीं आता, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे ना तब आता था। नहीं सर अभी भी कोई कंपटीशन अगर एग्जाम देंगे तो कॉमन एरर का जो आता है वो 4 या 3-4 क्वेश्चन रहता है हाँ, उसका, तो उसमें आप जो भी करेक्ट है उसको टिक लगाना होता है। कंपटीशन में आता है सर वो क्वेश्चन। अच्छा जब ऐसा अगर हाँ, नहीं मैं जो बता रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो स्कूल में आता था, स्कूल में तो नहीं लेकिन अभी पैटर्न में नहीं आ रहा है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें वो चीज़ वैसा नहीं आ रहा है। तो फिर सर प्रैक्टिस कैसे होगी बच्चों की? वो आप अपना रास्ता खुद ढूंढो। चलो, अब जिसमें मैं बोलूंगा उसमें सब सोचेंगे, जिससे मैं चाहूंगा उससे मत पूछो। शब्द मैं दे दे रहा हूं आपको, ठीक है? उसके के लिए अब हम ही तो नहीं लेंगे, उसके के लिए हम चाय तो हम पी लेंगे, ठीक है? पीना ड्राइंग सीधे कंफर्म लिख देते हैं, क्योंकि वे की चीज को यहाँ पे आएगा, वी ओनली की पाए। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला, आप सब सोचिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट WH है, वो है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट WH में अगर आपको सोचना है तो आप कैसे सोचेंगे? उसके द्वारा चाय कब पी जाती है, इंग्लिश हो जाएगा when is tea drunk by। तो जो मैं बोलूंगा उसमें आपको सोचना है। चलिए सब जन सोचिए, प्रेजेंट परफेक्ट पांचवे वाले सोचो, सब जन सोचो, हिंदी भी तय कर लो और इंग्लिश भी तय कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट पांचवे वाले इसके द्वारा सोचो।
सब सोचिए। आश्वस्त करना, बोलो भाई। इसके द्वारा चाय पी जा चुकी है। बाय हो ना दो है इसके द्वारा चाय पी जा चुकी है। है। इसके द्वारा चाय पी गई है। इंग्लिश बाय whom has हाँ हैज tea been drank? वेरी ड्रंक Drank. सॉरी ड्रंक तो सेकंड फॉर्म होता है ड्रिंक ड्रंक ड्रंक टी-आर-यू वेरी गुड है ना ठीक है हुज़ैफा ने अच्छा काम किया जब उसके फादर के साथ आया था अब हम उस समय तो बच्चे को जज नहीं कर सकते किसी को भी वहां पर कोई भी जज नहीं होता है लेकिन फिर भी क्या होता है कई बार एक सोच बनती है और हर बार हमारी सोच सही हो ऐसा भी नहीं होता ठीक है एक होता है एक बच्चा अपनी मर्जी से आता है हमसे मिलने के लिए कि सर मुझे क्लास करनी है और कई बार होता है पेरेंट्स के साथ में आता है अगर पेरेंट्स के साथ में आ रहा है तो मुझे नहीं मालूम कि पेरेंट्स ने उससे बोला कि भाई चलो राम सर के पास तुमको इंग्लिश सीखनी है या बच्चे ने पेरेंट्स से बोला मुझे राम सर के पास ले चलो मुझे इंग्लिश सीखनी दोनों अलग अलग बात है जब सड़क पे बच्चा चलता है नदी पार कर रहे थे तो बेटे ने पिता से बोला आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए उसके नदी की पुल के पहले ठीक बेटा पिता का हाथ पकड़ा जब वो ब्रिज आया सकरा ब्रिज तो बेटे ने पिता से बोला बेटा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए पिता ने बोला क्या फर्क पड़ता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तुम मेरा हाथ पकड़ो तो बेटा बोला फर्क पड़ता है अगर मैं आपका हाथ पकड़ा हूं तो मुझे डर लगा रहेगा मेरा हाथ छूट ना लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगेगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छूटेगा तो बात हाथ पकड़ दीजिए कि किसने किसका हाथ पकड़ लेकिन फिर भी हाथ पकड़ने की बात हुई तो जब ये आया मैं हाफ हार्टेड एक सफर को लेकर ये कितना लंबा सफर ये तय कर पाएंगे मेरे साथ ठीक यहाँ तक सफर तय कर पाएंगे ये मेरे मन में नहीं था ठीक है लेकिन हर बात समझ रहे हैं अच्छी बात और आए भी सीखने के लिए सीखो दिल से सीखो जब फीस दी है तो फिर क्लासेस में समझते तो हमारे बच्चे फीस दे चुके हैं और मैं पूरी ईमानदारी से बोलता हूँ अगर बच्चा फीस देने के बाद अगर नहीं आता है क्लास में बड़ी दुख होता है तो इसके बाद चाय पी जा चुकी है किसके द्वारा चाय पी गई बाकी हैज टी बीन है ठीक है आगे हम आर्टिकल यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो मटेरियल ना ठीक और बड़ा क्लियर होना चाहिए हिंदी बड़ा इंग्लिश में जा रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब उसका वर्ब का फॉर्म बड़ा चाहिए है ना चलो अब आप सब सोचिए पास्ट कंटीन्यूअस WH वर्ड्स कोई भी ले रहे सब सोचिएगा एक साथ पास्ट कंटीन्यूअस सर 5 में से पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस WH बस सोचिए सर नहीं सोचा हाँ सोचिए सर उसके द्वारा चाय कप पी जा रही थी बिल्कुल उसके द्वारा चाय कब पी जा रही थी इंग्लिश when when was was tea being drunk by him बिल्कुल when was tea being DEIN drunk by चलिए अब सबसे सोचिए पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव हाँ इंटरोगेटिव को हमने डिफाइन किया है हिंदी में क्या सब्स्टिट्यूट इंग्लिश में हेल्पिंग सब्स्टिट्यूट उसको हम इंटरोगेटिव बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव में सब सोच लीजिए एक साथ
और फिर जब आपके साथी बोलेंगे तो आप चेक कर लीजिए कि आपने जो सोचा था वो सही से नहीं। Past indefinite interrogative बोलो फुरकान। Was tea drunk by him? नहीं हिंदी में बोलो। क्या उसके द्वारा चाय पी जाती थी? क्या उसके द्वारा चाय पी जाती थी? क्या उसके द्वारा चाय पी गई थी? क्या उसके द्वारा चाय क्या पी उसके द्वारा चाय पी गई? क्या उसके द्वारा चाय पी गई? Was tea Was tea drunk by him? ठीक। क्या उसके द्वारा चाय पी जा चुकी थी? क्या उसके द्वारा चाय पी जाती थी? क्या उसके द्वारा चाय पी गई थी? क्या उसके द्वारा चाय पी गई? Was tea drunk by? चलिए अब सबने सोचिए फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सर सोच लिया। सर सोचिए। बोलो चंदन। उसके द्वारा चाय नहीं पी गई होगी। नहीं पी गई होगी। नहीं दो में बोलना। सर चुका हाँ। चुकी है। हाँ पहले उसके बाद बोलो। एक और उसके द्वारा चाय उसके द्वारा चाय नहीं पी जा चुकी जा होगी। चुकी होगी। उसके द्वारा चाय नहीं पी गई होगी। सोरा चाय नहीं पी गई होगी। और उसके बाद टी टी will विल have been नहीं नहीं सर सॉरी टी will have नहीं will not sorry हाँ, not he have will not टी will not have been drunk by him him. उसके द्वारा चाय नहीं अच्छा सॉरी मैं मिस कर गया। उसके द्वारा चाय नहीं पी नेगेटिव में कर्म आएगा, करता आएगा, उसके बाद नहीं नहीं आएगा। आएगा। सॉरी उसके द्वारा चाय नहीं पी गई जा चुकी होगी। और एक और उसके द्वारा चाय नहीं पी गई होगी। He will not have been drunk by him. Future indefinite affirmative. Future indefinite affirmative. हाँ सर वो उसके द्वारा चाय पी जाएगी। हाँ उसके द्वारा चाय पी जाएगी। टी विल बी ड्रंक बाय हिम। He will be drunk. उसके द्वारा चाय पी जाएगी। He will be drunk by. चलिए अब सोचिएगा सब। Present indefinite WH. Present indefinite WH. उसके द्वारा चाय कब पी गई है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके द्वारा चाय कब पी जाती है। हाँ उसके द्वारा चाय कब पी जाती है। when he when is tea
टी ड्रंक बाय ड्रंक बाय इसको जरा चाय का पी जाती है व्हेन इज टी ड्रंक बाय प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव present continuous affirmative Yes, sir. Suji. उसके द्वारा चाय कप पी जा रही है। नहीं उसके द्वारा चाय पी जा रही है affirmative उसके द्वारा चाय पी जा रही है। हाँ उसके द्वारा चाय पी जा रही है हाँ नहीं है उसके द्वारा चाय पी जा रही है क्या चाय सब्जेक्ट करेंगे ना टी टी से शुरू होगा सब्जेक्ट क्या चाय सब्जेक्ट टी है ऐसा थोड़ी ना कि उसके द्वारा तब हम भी पहले बोलेंगे ना तो उसको प्रॉपर्ली समझेंगे तो उसको ऐसे ही कर रहे हो टी इज टी टी इज ड्रंक तुम बोलो is being drunk by हाँ बाय टी इज बीइंग ड्रंक अब तुम्हारा क्या हुआ चलो तुम हिंदी समझ गए कि कैसे बनाना है ठीक है लेकिन सब्जेक्ट को कैसे पकड़ना है वो मिस हो रहा था अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस हिंदी तो समझ गए लेकिन उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है वो तुमको मिस हो रहा था वो चीजों को हमको डेवलप करना है चलिए तुझे पता तूने कितनी देर पढ़ा था घर पे क्या ये रिवीजन कितनी देर किया था पर आज तो दूसरी दीदी भी गायब हुई खुशी दीदी अब रिवीजन कितनी देर किया था तो इतनी जल्दी कैसे बोल पा रहा प्रैक्टिस Yes, sir, प्रैक्टिस आपका आई नहीं। अब वो पता सर बोलने का रहा था आई नहीं जो। हाँ मैं बोल ले के मेरे को लगता है तो खुशी को भी पता चल गया होगा हाँ। बता दिया था कि तुमने नीचे कर Yes, sir। खुशी तो थी हमने वो तो चले गए थे किसी के। अच्छा चलो अब आप सेंटेंस बनाइएगा केवल इंग्लिश केवल इंग्लिश केवल इंग्लिश और ठीक है बोलो उसके द्वारा प्रेजेंट नहीं इंग्लिश ओनली इंग्लिश प्रेजेंट डेफिनेट के पांच बनाओ उसके द्वारा पी जा नहीं समझ में हाँ, उसके द्वारा नहीं हिंदी नहीं बोलना है आपको बस इंग्लिश सीधे इंग्लिश सीधे हिंदी हाँ he is drunk by him, he is not drunk by him, is he drunk by him, why is he drunk by him, by whom is he drunk by him. थोड़ा सा उसमें फिर सारा फिर By whom is he drunk by him? Oh sorry sir, by whom is he drunk? हाँ ठीक समझ में आया इससे तो पास No, सुन last में गड़बड़ हाँ लास्ट में He was drunk by him. He was not drunk by him. Was he drunk by him? When was he drunk by him? By whom was he drunk? ठीक ठीक है हाँ T will be drunk by him. T will not be drunk by him. Will T be drunk by him? Why will T drunk by him? why will T Be drunk by him. by Why will T be drunk by him? अरे सुनो 2 मिनट चुपचाप रहो। Why will T be drunk by him? हाँ तो सही तो है वो तो बोला था पहले। वहाँ पे ड्रंक बाई हिम क्यों आएगा किसके द्वारा है तो फिर क्यों आएगा वहाँ? नीचे वाला किसके द्वारा वहाँ अच्छा हाँ तो बोल रहा हूँ ना मेरे को लगा कि WH वाला तुम लोग गलत बोल भैया रहे हो। रूल 4 का बोल रहे हैं
हाँ वही तो नहीं तो समझ नहीं रहा कोई। नहीं मैं सही था बाय whom will tea be drunk हाँ बाय अब ये आया ना अबे नहीं भाई मैंने 4 बार चौथा वाला बोल दिया बोला गलत बोल रहा ये तो दुकान नहीं तो मैं हट जाऊँ भाई बोलेगा और नहीं हूँ भाई बोले सर Present continuous. जी सर T is being drunk by him T is being not drunk by him T is not being drunk by him फिर is T being drunk by him when is T drunk by him When is tea? when is T being drunk by him Being drunk by whom T by whom? being drunk By whom? by whom is T Is tea being drunk being drunk? Past ये आपने नोट्स तो बंद कर दो अरे ये मेरे भाई ये लिखा हुआ है बंद कर नहीं तो वो तो बंद कर दो बंद कर देते हैं T was being drunk by him. T was not being drunk by him. Was T being drunk by him? Why was T being drunk by him? By whom was T drunk? being drunk. By whom was T being drunk? Present perfect. He is certainty करेंगे. He has drunk by him. No. He has. He has drunk by him. Present perfect. तो properly बोलते हैं. Recall क्या है? being मतलब आपको कौन सी है? He has drunk. नहीं being He has been drunk by him. हाँ. He has been drunk. He has not been drunk by him. हाँ. Has he been drunk by Has him? he been drunk by him? Has he been drunk by him? हाँ. When has he been drunk by him? By whom? By whom has drunk? नहीं ठीक पे किया है By whom has by whom has he drunk? बी नहीं Been drunk. Been drunk. By whom has he been drunk? But बताओ भी पास कर. बोलो. he was पास है. he had been drunk by him. He had not been drunk by him. Had he been drunk by him? Why had he been drunk by him? By whom had he been drunk? He will have been drunk by him. He will not have been drunk by him. Will he have been drunk by him? Why will he have been drunk by him? Why will he? Why Why will he have been? why will he have been drunk by him? ठीक है. By whom will he have been drunk? पैटर्न होती है. अब प्रैक्टिस का पैटर्न चेंज करो. अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारा टोपी हमको समझ में आ गया है, प्योर हमको समझ में आ गया, एक्टिव हमको समझ में आ गया, पैसिव हमको समझ में आ गया, तो अब हिंदी को भी हटा दो. पहले हमने टेंस हटा दिया, टू बी को हटा दिया, वॉइस हटा दिया. ठीक है. हिंदी से इंग्लिश में अगर लग रहा है कि अब आपकी समझ अच्छी हो गई है, वो अब आप पे डिपेंड करेगा. एंड इट विल डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस फ्लुएंसी पे, लेकिन बड़ा साफ होना चाहिए.
का प्रैक्टिस कर रहे हैं, इज हैप्पी, इज नॉट हैप्पी, इज हैप्पी, वाई इज हैप्पी, हु इज हैप्पी, वर हैप्पी, वाज हैप्पी, वाज नॉट हैप्पी, वाज हैप्पी, वाई वाज हैप्पी, हु वाज हैप्पी, हु वर हैप्पी, he will be happy, he will not be happy, will he be happy, why will he be happy, who will be happy, he has a pet, he has not a pet, has he a pet, why is a pet, who has a pet, who has pets, he had a pet, he had not a pet, had he a pet, why had he a pet, who had a pet, who had pets, he will have a pet, he will not have a pet, will he have a pet, when will he have a pet, who will have a pet, who will have pets, he plays cricket, he does not play cricket, does he play cricket, why does he play cricket, who plays cricket, who played cricket, he played cricket, he did not play cricket, did he play cricket, why did he play cricket, who played cricket, he will play cricket, he will not play cricket, will he play cricket, when will he play cricket, who will play cricket, he is playing cricket, he is not playing cricket, is he playing cricket, why is he playing cricket, who is playing cricket, who are playing cricket, who was playing cricket, who was not playing cricket, was he playing cricket, why was he playing cricket, who was playing cricket, who was playing cricket, he will be playing cricket, he will not be playing cricket, will he be playing cricket, why will he be playing cricket, who will be playing cricket, he has played cricket, he has not played cricket, has he played cricket, why has he played cricket, who has played cricket, who has played cricket, he has played cricket, he has not played cricket, has he played cricket, why has he played cricket, who has played cricket, he will have played cricket, he will not have played cricket, will he have played cricket, why will he have played cricket, who will have played cricket, he has been playing cricket for half an hour, he has not been playing cricket for half an hour, has he been playing cricket for half an hour, why has he been playing cricket for half an hour, who has been playing cricket for half an hour, who have been playing cricket for half an hour, he had been playing cricket for half an hour, he had not been playing cricket for half an hour, had he been playing cricket for half an hour, why has he been playing cricket for half an hour, who had been playing cricket for half an hour, he will have been playing cricket for half an hour, he will not have been playing cricket for half an hour, will he have been playing cricket for half an hour, when will he have been playing cricket for half an hour, who will have been playing cricket for half an hour, cricket is played, cricket is not played, is cricket played, why is cricket played, why is cricket played, cricket was played, cricket was not played, was cricket played, why was cricket played, why was cricket played, cricket will be played, cricket will not be played, will cricket be played, when will cricket be played, why will cricket be played, cricket is being played, cricket is not being played, is cricket being played, why is cricket being played, why is cricket being played, cricket was being played, cricket was not being played, was cricket being played, why was cricket being played, why was cricket being played, cricket has been played, cricket has not been played, has cricket been played, why has cricket been played, why has cricket been played, cricket had been played, cricket had not been played, had cricket been played, why had cricket been played, why had cricket been played, cricket will have been played, cricket will not have been played, will cricket have been played, why will cricket have been played, why whom will cricket have been played, डिफरेंस भी है, प्रैक्टिस भी होगी, कोई भी बात करने वाला ना हो आपके साथ में, आप रोज 2 मिनट भी इंग्लिश में है, सर ऐसे कुछ भी सेंटेंस लिख कोई भी करना ना, कोई से हाँ कोई से भी लिखिए, इट इज फॉर प्रैक्टिस, Sir, do we do have any? हाँ मतलब आपको जो सिखा दिया उसका प्रैक्टिस अब आप कर सकते हैं, आपको लेकिन ये लगना होना चाहिए कि हिंदी से भी धोखा नहीं होगा, हिंदी से किसी भी सेंटेंस का धोखा नहीं होना चाहिए, जब ये लग जाए आपको तो उस दिन फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस जिसके लिए हम आ रहे हैं, क्या करना है हमको हिंदी कहीं ना कहीं हमारे टाइप को खराब करेगी, लगातार हिंदी पे लाद के नहीं आ सकते आप, फिर नहीं इंग्लिश बोल पाओगे, अगर इंग्लिश बोलनी है फिर उसी के साथ तो हिंदी को भी हटाना, तो धीरे धीरे हटाते हैं, ठीक है, पहले साथ में लेके चलते हैं, कभी टू बी बोलते हैं समझाते हैं, कभी टू हैव सिखाते हैं, कभी प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, कभी पास्ट टेंस सिखाते हैं, कभी प्रेजेंट डेफिनेट एक्टिव बोलते हैं, तो कभी प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस बोलते हैं, तो वो भी अपनी जगह पे जरूरी है, तो कैसे आप कोई ये सेंटेंस बोल सकते हैं, या एक सेंटेंस की समझ आपको कैसे मिल सकती है, नहीं मिल सकती, तो पहले हम उसके साथ लेके चलते हैं, फिर टू बी हटाते हैं, टू हैव हटाते हैं, प्रेजेंट टेंस हटाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट हटाते हैं, फिर हिंदी से इंग्लिश पे आ जाते हैं, और फिर धीरे से आप इंग्लिश दुनिया की सबसे सरल भाषा, अगर आप किसी नस को पकड़ लिया और ये ऐसा प्रैक्टिस है, आपके पास कोई भी बात करने वाला है, रोज इतनी कर सकते हो, इतनी कर सकते, आपकी जुबान का भी लटका नहीं सकती किसी से बात को, अगर आप इसको रोज बोल रहे हो, बिकॉज यू आर कमिंग ओवर हियर फॉर स्पोकन क्लास, आप स्पीकिंग का सपना लेकर आ रहे हो, बोलना, इस कमरे में मैं नहीं बुला सकता हूँ, साल भर की आगे रूल सिखाते हैं, फिर आगे रूल भी बुलवाऊंगा, बस केवल इंग्लिश ही बोलिए रोज, ऐसे नहीं, एक साल मैं एक साल में सिखा सकता हूँ, जैसे मैंने बोला वैसा आपको मैं एक साल में बोलना सिखा सकता हूँ, तो सबको आना पड़ेगा, ठीक है, और तरीका आपको बता फायदा तो ये होता है, ये बेसिक हो गया, ठीक है, बेसिक के बाद वो क्या बोलेगा, इट हैज नो लिमिटेशन, vocabulary, after that pronunciation, how to pronounce the word, बहुत लंबा किया है और बहुत गहराई है, that's why I am here, BOL, symbol, PETRMIN, different
मानी चंदन लंबा और पूरा वोकैबुलरी तो मेरे पास 26 साल का पैसा है और 10 लाख से ज़्यादा वर्ड्स। हालांकि 10 लाख वर्ड्स सबके काम नहीं, यह सागर है ज्ञान, हर ज्ञान सागर है। फिजिक्स का ज्ञान हो, केमिस्ट्री का ज्ञान, हिस्ट्री का ज्ञान, सागर है। ठीक है, तो हम सागर तो नहीं समझ सकते, जितने पानी की जरूरत है उतना पानी करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करिएगा चीजों को, समझिए क्या करना, मतलब ब्लैंक नहीं। ठीक, ब्लैंक कोई भी वर्क नहीं कर सकता। जिम में भी लड़के चले जाए, अखाड़े में भी लड़के चले जाए और अपने हिसाब से वो एक्सरसाइज करते रहे तो कभी उनका फिटनेस नहीं हो सकता। जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो पूरा बेसिक सिखाता है, ट्राइसेप आपको क्या एक्सरसाइज करना है और जब वो सिखाता है तभी वो फोकस करना सिखाता है। बाइसेप के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो पूरा वेट को बाइसेप पर महसूस करना, तब बाइसेप है। नहीं है कर रहे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं तो ये ना, हर चीज टेक्निक पे चलता है और अभ्यास करते हैं। रूस भी माना हुआ मार्शल आर्ट का प्लेयर और ब्रूसली का स्टेटमेंट हुआ करता था कि मैं उस ओपोनेंट से कभी नहीं डरता जिसको 1000 दाव, जो 1000 दाव का अभ्यास करता है, मैं उससे कभी नहीं डरता। मैं उस ओपोनेंट से डरता हूँ जो एक दाव का 1000 बार अभ्यास करता है, मैं उससे डरता हूँ क्योंकि उसमें पालन है, वो मुझे उससे मार दे सकता है। मोहम्मद अली से इंटरव्यू में पूछा था एक बार, आप कितनी पुशअप्स मारते हो रोज? बोले मुझे नहीं मालूम। कैसी बात कर रहे हो? आपको ये नहीं मालूम कि आप कितने पुशअप्स मारते हो? बोले नहीं मालूम। ऐसा कैसे नहीं मालूम? क्योंकि बोले मैं गिनना तब शुरू करता हूँ जब मेरे को दर्द महसूस होना शुरू होता है, लेकिन उस दर्द होने के पहले मैंने कितने पुशअप्स मारते मुझे मालूम ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ मैं कितने पुशअप्स मारता हूँ? जहाँ से मुझे दर्द शुरू होता है वहां से मैं गिनना शुरू करता हूँ। अब मेरे को यहाँ से 100 मारनी है, अब यहाँ से मुझे 200 मारनी है। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, लोग होते हैं, इनका तो बहुत ऊंचा लेवल होता है, बहुत गहराई होती है, वहां तक हम तो नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन हम अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं और उसमें फोकस, उसमें आपका मेहनत और सबसे पहले आता है बोलना। एक बच्चा तो 2 दिन में बोल के चले जाता है हमारे पास 2 दिन बैठता है, उसके बाद आता नहीं लौट हो गया, 2 दिन में बोल हो गया, उसको लगा यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो बोलना। कई बार हम तो स्कूल में पढ़ाते हैं या हम तो शिक्षक हैं, हमारा तो काम ही है पढ़ाना और दिल से पढ़ना, और दिल से पढ़ाएंगे तो ही पढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कई बार मैं 6 बैच भी लेता था पहले कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ से आदमी इंदौर चले जाए, इंदौर से वापस आते, लेकिन मुझे वो 6 घंटे पता ही नहीं चलते। कई बार घर से फोन आ जाते थे कि आप कभी खबर ले लिया करो बच्चे क्या कर रहे हैं लेकिन उनको मतलब वो 6 घंटे भारी लगते थे कि 6 घंटे हो गए, हमारे पापा भी आए नहीं, भाई पति भी करते, 6 घंटे उनके लिए वो भारी है वो 6 घंटे, लेकिन वो 6 घंटे मुझे पता ही नहीं चलता क्योंकि मैं तो जब पढ़ाने लग गया तो उसमें छूट गया। इसमें जो 6 घंटे अकेले नहीं गए तो कभी महसूस भी क्योंकि दिल से मैं पढ़ा, मैं तो स्कूल में भी दिल से पढ़ा था मेरे सामने, और मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको ईमानदारी से पढ़ाऊं। लेकिन कई बार बच्चा स्कूल में बोल देता है आराम से बोल रहे, क्योंकि मालूम नहीं है कि मेरी छोटी बेटी उससे समूह में चल रही है आपस में लड़कियां बात करती हैं, रात आराम से बहुत पीसती है फिर आपकी लड़की उसको पीस देती हो नहीं बोलते नहीं होगी नहीं मतलब बड़ी क्लास की तो मैं बड़ी क्लास में हाई क्लास में पढ़ाता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे लड़कियां आपस में झगड़ लेती है ना, मतलब जैसे अब ये
ये जैसे ये कुछ बोल रही है और आपकी लड़की है तो हमने कुछ बोला तो इन्हें पता चला कि नहीं तो वो एक सुधार दिया है। वो दोनों का इंटरेस्ट नहीं होगा जो बात करते जा रही है उसने सहमत थी, उसने भी हाँ बोल दी हाँ, उसको ना मार दो फिर। नहीं मारते नहीं अगर मारेंगे तो फिर तो हम इन्हीं के डिपार्टमेंट में बैठे रहेंगे चलो ठीक है तो प्रैक्टिस जरूर करेंगे एक प्रैक्टिस और करते हैं जाना अब इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव वॉइस की आज आपकी प्रैक्टिस है फिर कल से अपन थोड़ा उसकी बात करेंगे ठीक है और 2 दिन का प्लान भी है थोड़ा सा आप समझिए अच्छी से बात करिएगा हटिएगा मतलब है ना क्योंकि आप वहाँ पर बैठे थे आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे वो एक अलग बात है आप वहीं पर बैठ के क्वेश्चन कर रहे थे वो एक अलग बात थी लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा आपको जगह छोड़ना पड़ेगा और फिर एक बार अनुभव बताऊं कई बार ऐसा होता है जब प्रेजेंटेशन शुरू होता है तो फिर कुछ बच्चे कम हो जाते हैं प्रेजेंटेशन तक तो आ गए वो रूल्स तक तो आ गए लेकिन वो प्रेजेंटेशन के डर से फिर रह जाता है जो कि गलत बात है विश्वास रखिए हाँ, डर लगता है। हाँ ठीक है डर लगता है वो बात टेस्ट पहले कर चुके हैं माउंटेन व्यू पे ऐड आता था कि झूठ बोलते हैं जो बोलते हैं हमको डर नहीं लगता डरते आगे चीज़ डर सबको लगता है डर सबको लगता है शेर जंगल का राजा है लेकिन जब जंगली भैंसा के पीछे दौड़ता है ना उसको पकड़ने के लिए तो उसके पैर को नहीं पकड़ता है उसको गर्दन के पास ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि पहले मारना पड़ेगा उसको तभी खा पाएगा उसको और गर्दन के पास होते हैं नुकीले सींग और वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम देखिएगा पहले आप देखते होंगे अब देखा भी होगा कई बार शेर शिकार करते समय मारे गए क्योंकि उसके गर्दन के पास से नुकीले सींग एक बार ग्रिप अगर गलत पड़ गई तो वार उल्टा हो जाता है किसी को मिल जाता है। हाँ तो डर से तो सब है जब सचिन अख्तर के सामने खड़ा होता था ना तो सचिन दुनिया का नाम ही बैट्समैन था लेकिन एक पल के लिए डरता वो भी था क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता कि अगर मैं बल्ले का शहंशाह हूं तो ये अख्तर मुझसे कम नहीं ये गेम का बादशाह है जब मैं 8 साल का था मैंने बल्ला पकड़ा था जब ये 8 साल का था इसने बहुत गेम पर और अगर आज 10 साल से अगर मैं खेल रहा हूँ 15 साल से मैं खेल रहा हूँ तो 15 साल से वो गेंदबाजी करता है कोई सी गेंद नहीं करता और इसलिए बहुत एकाग्रता से वो हर गेंद को खेलता अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करता डरते सब है और नहीं डरता 3 साल के बच्चे से बोले अंधेरे कमरे में से कुछ ले आओ तो उसको डर लगेगा तो उसके लेवल का डर है लेकिन आपसे बोले अंधेरे कमरे में से कुछ ले आओ तो शायद आपको डर नहीं लगेगा लेकिन कल मैथ्स का पेपर है एनुअल एग्जाम डर लगेगा नहीं लगेगा हाँ भाई जो तैयार किया वो आएगा नहीं आएगा वो आपके लेवल का डर तो आपके माता पिता को मैथ्स का साइंस का डर नहीं वो तो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते वैसे थोड़ी ना कि वो डर से बच गए अब उनको इस बात का मेरी बेटी को अच्छा परिवार मिलेगा मेरी बेटी को अच्छी नौकरी मिलेगी अब उस चीज की चिंता डर सताने लगता है ठीक है मतलब डर हमेशा हमेशा रहता है 90 साल का व्यक्ति को इस बात का डर नहीं कि मेरी बेटी को अच्छा परिवार मिलेगा कि नहीं मेरी बेटे को अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं जो मिलना मिल चुका है तो ऐसा तो नहीं वो डर मुक्त हो गया अब उस 90 साल के व्यक्ति को डर है मौत का वो हमेशा मौत की बात करता है वो डर है और मौत से बड़ा डर कोई भी नहीं है इसलिए उस एड में बोलता है झूठ बोलते हैं जो बोलते हैं हमको डर नहीं लगता डर सबको लगता है लेकिन जो उसमें आगे वो ऐड करता है डर से मत डरो डर के आगे बढ़ो डर के आगे अगर जीतना है तो डर को आपको ओवरटेक करना पड़ेगा अब डर का तो काम ही है डराना तो डर को ओवरटेक कैसे किया जाता है ना एक व्यक्ति है रात को 2 बजे ट्रेन से उतरता है स्टेशन से यहाँ तक उसको आना है बाहर आके देखता है सारे ऑटो चले गए सारे टॉमी चले गए ऑप्शन मैं वहीं पर इंतजार करूँ 2-4 घंटा सुबह होकर कर रहा हूँ या पैदल चल के 10 मिनट में घर पहुँच के मैं आराम से चलो निकल लेता हूँ जब काली घनी रात में निकलता है
तो सुन रखा था वहां पे किसी ने सुसाइड कर लिया था, कटकटी मुंडी हो गई। ये सब चीजें दिमाग में वर्क करती उसी समय याद भी आता। हाँ उसी समय बाकी जिस एरिया में मैं रहता हूँ ये आए हैं, जैसे एंटर करते हैं बड़ा सुनसान एरिया है वहाँ पर, हम लोग घर पे आए एंटर करें मिशन को। अभी तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, आगे तरफ हमारा पुराना घर है, ये तो मैंने बाद में बनाया, उसी को क्रॉस करके आगे ठीक है हमारा पुराना घर है, और वो लगभग है समझ लो 500-700 मीटर का रास्ता इस गेट से लेके उस गेट तक। और जब मैं छोटा था तो जब मैं क्लास 8 में था 9th में था तब से मैंने अपने पिता को दूध, हम लोग का दूध का काम था, तो दूध के काम में मुझे हेल्प में लेना पड़ गया था। और अभी तो तुम आए तो वहाँ पे तो भी डामर रोड तुमको मिला, और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 40 साल पहले। हम हाँ 35 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 35 साल पहले वहाँ का परिदृश्य बहुत अलग था। अच्छा सच्ची। हाँ, और वो पूरा सुनसान एरिया है, मतलब लगभग 85 एकड़ का क्रिश्चियन कॉलोनी है, वो अंग्रेजों के द्वारा छोड़ी गई थी, उसके बाद वहाँ क्रिश्चियंस ही रहते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, सीमित परिवार है, 35-40 परिवार अब हो गए हैं। उस समय तो 12-15 परिवार ही थे जब हम लोग जब छोटे थे, आज से 35 साल पहले 40 साल पहले। और मैं दूध काट के आता था गणेश लाई से, यहाँ से एंटर करता था। वहाँ के पुराने लोगों से कितने किस्से सुन रखे थे, आगे ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान भी है ना। ये नीम का पेड़ है, इसमें से चुड़ैल निकल सर क्या करते? चुड़ैल। हाँ हाँ, हालांकि मैंने कभी नहीं देखा। गणेश का लेके रहते हो। थोड़ा सा आगे एक छन्नू का पेड़ है, वहाँ सुन रखा था कि एक सफेद आकृति आती है, बहुत छोटी रहती है, छोटी से वो बड़ी होने लग जाती है। सर सफेद आकृति। मतलब सुन के रखा था वहाँ के किस्से जो होते हैं पुराने लोगों के। हाँ सर। और जब भी मैं दूध बांट के जब लौटता था ना 8:30-9 बजे, वो 700 मीटर का जो फासला मेरे लिए होता था बहुत कठिन होता था, क्योंकि वो सुनसान होता था, वहाँ कोई चहल पहल भी नहीं होती थी। 12-15 परिवार जैसे घरों में होते थे, वो काहे के लिए निकलेगी पूरा शांत, थोड़ा सा पत्ता खुरकता, हाँ उसमें भी खर खर करके आवाज आ जाती तो तुरंत हवा भाई। तो मैं जस्ट वही रिकॉल कर रहा हूँ कि मतलब जब मैं वो नीम के पेड़ के पास से गुजरता था तो मुझे वही चुड़ैल का आवाज होता था। जब मैं सिंदन के पेड़ के पास से निकलता था मुझे ऐसा महसूस होता था, सर सही में? नहीं मतलब महसूस होता, डर लगता था, मतलब कभी वो चुड़ैल नहीं, क्योंकि वो थी ही नहीं, कभी वो बड़ी आकृति उभर के नहीं बड़ी आई मेरे सामने, क्योंकि वो थी नहीं, लेकिन वो मेरे दिमाग में थी। तो वही है, डर समाता है तो दिमाग में घूमते रहते। हाँ दिमाग में घूमता। पर्टिकुलर जगह पे आप पहुंचोगे तो बराबर वो आएगा आपके दिमाग में, ऐसे नहीं आएगा। जैसे दिमाग में सब कोई नहीं अगर बताया तो चले तो चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन तो वही है, एक व्यक्ति निकला सुनसान काली रात में, तो यहाँ से कटी मुंडी घूमती है, तो उसको लगा कटी मुंडी है, इधर से पंजा आ रहा है, खड़खड़ की आवाज में, तो उधर से सांप आ रहा है, मतलब हर कदम पर वो भयभीत है, डरता है। तभी उसको याद आया, जब डर लगे, हर धार्मिक ग्रंथ में कुछ है, कुरान की कुछ आयतें, बाइबल की कुछ वर्सेस हैं, वो बोलो, ठीक है। और मेरी माँ भी मुझे बोलती थी, है ना, क्या बोलते हैं? हाँ? क्या सब? हम लोग बाइबल में जो है, क्या सर वो मतलब मैं बोलता था ना, मुझे डर लगता है, मैं छोटा था, मेरी माँ भी हेल्पलेस होती तो थी। शब्द क्या है सर? क्या कुरान में जो मतलब आप जो बाइबल डाल- में वर्सेस, इंग्लिश बाइबल के वर्सेस है, कुरान की आयतें हैं, आयतें। आयत बोलते हैं उसको, आयत। सर वो आयतें सुनना चाह रहे हैं, हाँ? आयतें सुनना चाह हाँ। रहे हैं क्या? जैसे हिंदी में मैं बोलता था, ठीक है, वह मेरा चरवाहा मुझे कटी ना होगी, मुझे हरी हरी चराई में चराता है, मुझे सुधाई जल्दी करने के पास ले जाता है, ठीक, वो मेरे जी में जी ले जाता है, एक पूरा वो वर्ड्स होता था जो विश्वास बढ़ाता था। तो मेरी माँ बोलती थी, वो बोल के वहां से क्रॉस किया था, लेकिन कई बार वो ध्यान आता था, कई बार नहीं आता था। तो कहने का मतलब ये कि भाई हर धर्म में कुछ ना कुछ आता है, वो कहीं काली घनी रात में याद आता है ना, हनुमान चालीसा बोलो तो डर नहीं लगता, याद आ गया उसको, हनुमान चालीसा बोलो तो डर नहीं लगता, बस उसने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया, और जब हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया, बिना डरे वो अपने घर तक आ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जब तक वो हनुमान चालीसा नहीं बोल रहा था, उसका माइंड उसके कंट्रोल से बाहर था, और नेगेटिव माइंड, नेगेटिव विचार बंद कर रहे थे, इधर से मुंडी, इधर से हाथ, इधर से सांप। लेकिन जब उसने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया तो कुछ नहीं हुआ, केवल फोकस बना,
फोकस बना, और जब फोकस बन गया तो हुआ कुछ नहीं, ये जो नेगेटिव थॉट्स थे वो आना बंद। तो वही अगर आपको डर लगे फोकस करो, क्योंकि वहां पर अगर आप बैठ के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, वहां बैठकर आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आकर कुछ अब बातें अब करनी पड़ेगी थोड़ी, वो आप पे डिपेंड करेगा। सॉरी, आप कैसी बात कर रहे हो, इट विल डिपेंड ऑन यू, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आपके सर लोगों को बहुत डर लगता है रात में। तो डर आंगन में नहीं निकलते। करते इलाज करते होता है। नहीं अभी वही वाली डर है ना अभी। हाँ वाला ठीक। और कुछ लोग बड़े निडर होते हैं। आज वो तेरे घर के बाहर निकले वो स्त्री कला, हाँ? वो स्त्री कला। कुछ लोग बड़े निडर होते हैं। हमारे मतलब वही मतलब आज से 50 साल वो पहले एक- हमारा खेत है यहाँ पे, दाभी गांव है, यहाँ से 22-25 किलोमीटर है। अंधाना के आगे है सिरसौर के बाद गुवाहाटी डाउली, उधर डाली। डाउली गया हूँ। हाँ, उस समय हमारे पिता को बड़ा शौक था फिल्मों का। पुराने समय में फिल्मों का ही शौक था, वो एक मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। तो पिता दिन भर काम करते थे खेत में अपना, उनके पास साइकिल थी, और रात को वो साइकिल से निकल जाते थे 9 बजे के शो के लिए, काम कंप्लीट करके। हाँ, खंडवा के लिए। खंडवा के लिए बहुत से, मतलब ये 1965 की बात है, और 1 घंटा 10 मिनट में वो खंडवा आ जाते थे। 9 से 12 का शो देखते थे, और 12 बजे फिर वापस चले जाते। घर नहीं आते थे क्योंकि फिर माँ चिल्लाती थी, इसलिए इसलिए घर नहीं आते। घर जब आते थे तब दिन में आते थे, और नहीं तो फिर पिक्चर रात को देख के चुपचाप से चले होता है जाते। सर, बहुत होता और रास्ते में 3 शमशान घाट पड़ते थे, लेकिन कभी वो डरते नहीं थे, कभी नहीं डरे। तो नेचर होता है, किसी का नेचर डरने वाला है, किसी का नेचर होता है डरने का नहीं। चलो, अब हमारा जो डर है वो इंटरव्यूज वगैरह से रिलेटेड। है। ठीक है, आप इंटरव्यू वगैरह फेस करोगे, दिमाग में सब चीजें वर्क करेंगी, इसलिए दिमाग को शांत करो, दिमाग को कंट्रोल करो। जितना दिमाग शांत रहेगा, जितना कंट्रोल रहेगा, उतना बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। प्रिपरेशन अलग होता है, मेंटल प्रिपरेशन अलग होता है। जब हम पढ़ते थे व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, है ना, तो क्या करते थे, हमको आंसर शीट्स पहले देते थे, सब रोल नंबर लिख लो, और फिर क्वेश्चन पेपर देते थे, और जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आता था लिखना शुरू। जो बोलते कि फिर बाद में बोर्ड ने महसूस किया बच्चे लिखकर काट रहे हैं, मतलब लिखना शुरू तो कर दिया, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि इसका गलत आंसर है, मतलब प्रॉपर्ली उसको समझ नहीं पाया। सर मेरे साथ तो फिर उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आप लोग जब एग्जाम देते हो ना, तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर देने के बाद 15 मिनट का समय रीड करने के लिए दिया जाता है। मतलब ये इसमें स्कूल एग्जाम। हाँ, 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, ठीक है, हमारे लोकल एग्जाम्स में 15 मिनट तक आप कुछ नहीं लिख सकते। हाँ याद आ गया। पूरा क्वेश्चन पेपर आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। तो वही है कि हमारा मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है, दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है ना। सचिन तेंदुलकर ने इंटरव्यू में बताया था कि जब मुझे बड़े मुकाबले खेलने होते थे तो सबसे ज्यादा दबाव सचिन पे होता था। जब इंडियन टीम खेलती थी ना, और जब सचिन खेलता था तो सबसे ज्यादा दबाव सचिन के ऊपर ही होता था, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें उसी से लगाई जाती थी, और जो उम्मीदों का दबाव होता है बड़ा कठिन दबाव होता है। तो वो एक इंटरव्यू में बोल रहा था सचिन कि जब बड़े मुकाबले खेलता हूं ना, तो मैं 2 घंटा पहले सबसे बातचीत बंद कर देता हूं, कोच से, मैनेजर से, को प्लेयर से, मैं किसी से बातचीत नहीं करता। मैं केवल अपना कमरा बंद करके बैठ जाता हूँ, ठीक, और केवल मेडिटेशन करता हूँ, और बोल देता हूँ जब बैटिंग के लिए अंपायर अंदर चले जाए तो फिर मुझे बैटिंग के लिए जाना है, उसके बाद तब मेरा दरवाजे को आप नॉक कर दें। मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर, दिमाग को शांत रखो। कई बार ऐसे होता है, एग्जाम होता है ना, घंटी बज गई फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको चिल्ला चिल्ला के अंदर करना।
हम समझ ही नहीं पा रहे वो चीज कि मेंटल प्रिपरेशन क्या होता है, जबकि होना ही चाहिए कि एग्जाम के 2 घंटे पहले किताब को बाजू कर दो, एकदम किताब को बाजू, और बस जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करो, बस दिमाग में रिकॉल करो। अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, थोड़ी दूर चले, वृक्ष के नीचे रुक गए, नाला बह रहा था, उस समय के नाले बड़े क्रिस्टल क्लियर नाले, अभी के नाले से कंपेयर मत करना, भी तो बहुत पॉल्यूशन। और आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले जो अपने नाले भी यहाँ बह रहे हैं, एक नाला जो तिरबिला के आगे तरफ है, वो नागचुन से बह के वो हमारी कॉलोनी से होते हुए आता है। आज से 35 साल पहले जब हम भैंस चराने के लिए जाते थे उस एरिया में, तो उस समय बॉटल्स वगैरह थोड़ी ना होती थी। तब हम क्या करते थे, जहाँ से नाला बहता था कई बार रेत जम जाती, जब उसकी धार है उसके थोड़ी दूर पर हम गड्ढे बना के रखते, पानी उसमें फिल्टर होकर आता था, हम पानी पीते थे और वो बिल्कुल प्योर पानी होता था। हाँ सर फिर रेत नहीं आएगी क्या पानी में? नहीं, फिल्टर हो जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ सर घटना। हाँ। अभी मैं गया था नेपा नगर। हाँ वहाँ पे क्या होता है कि जंगल की कटाई चल रही है। हाँ तो वहाँ हम लोगों की पानी मतलब नहीं मिल रहा था। हाँ। पानी जंगल में कहीं पानी नहीं था। हाँ। तो जो आप बता रहे हैं ना, हाँ। उसको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कुछ दूसरा बोलते हैं, झीरी बोलते हैं। झीरी। हाँ। सर वो वहाँ के एक बंदा था वहाँ का लोकल, उसने वैसा ही बनाया और उतना एक बोतल में दिया था हम लोगों को, उसी से हम लोग वही पानी पिया। और वो पानी में और यहाँ पानी में देखा तो बहुत फर्क। तो मतलब वो पानी है, मैंने फोटो भी निकाल के रखा है। और पानी सर बाकी और पानी देख रहे थे ना, वो जमा हुआ था। हाँ। और ऊपर काई लग गई काई लगी हुई थी, लेकिन जो पानी वो, लेकिन जो पानी हमने पिया हाँ उसमें बहुत अंदर हाँ है। ऐसे तो देख के मन ही नहीं और करता जो कि पानी पानी पी ले। हाँ, और एक्चुअली जो अपना सैंड होता है वो बहुत अच्छा फिल्टर होता वो है। बहुत अच्छा फिल्टर करता है। हाँ, मैं बोला कि वाह। तो वो ये जब वो आके बैठे पेड़ के नीचे, शिष्य से बोला जाओ पानी भर के लाओ, लोटे में प्यास लगी है पानी पिए। लेकिन इससे पहले वो शिष्य उस नाले तक पहुंचता, उसकी धारा तक पहुंचता, एक बैलगाड़ी गुजर गई, सारा पानी गंदा हो गया। जब शिष्य पहुंचा तो गंदा पानी, काफी दूर से पुनः बहुत गंदा पानी है वहाँ पर, पीने लायक नहीं है। अच्छा बैठो थोड़ी देर बाद फिर बोला अच्छा जाओ पानी लेकर आओ। जब गया अब सेकंड टाइम तो उतना गंदा नहीं था, सेटल हो गई थी मड, लेकिन फिर भी थोड़ा गंदा था। बोले अभी भी गंदा है, ठीक है बोले बैठो। फिर थोड़ी देर के बाद बोला अब जाओ पानी भर के लाओ। उसके बाद जब वो शिष्य गया तो क्रिस्टल क्लियर, मतलब जो मड था वो बिल्कुल बैठ। तो वैसे ही हम जो स्टडी करते हैं उसको यहाँ पे शांत होना जरूरी है। अगर शांत नहीं रहेगा तो आप गलतियां करोगे, अनफोर्स्ड एरर करोगे। जब बच्चा आगे घर पे होता है ना, मुझे आता था लेकिन फिर भी नहीं करा। गलत हो गया। एक तो मैंने पढ़ाई नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सर मैं नेगेटिव मम्मी को ऐसे हाँ? मेरे को आता था पर मैं हाँ, तो क्या है आपका मेंटल प्रिपरेशन नहीं है, आपका दिमाग शांत नहीं था उस समय पर, और दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। तो जब आप आगे आओगे तो डरिएगा मत, है ना, मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा, है ना। अभी हम आपको टॉपिक देंगे, फिर बाद में फिर टॉपिक नहीं देंगे, अभी घर के लिए देंगे, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा उसको। तो एक आपको छोटा सा टॉपिक दे रहे हैं, माय फैमिली। आपको अपने परिवार की एक प्रेजेंटेशन तैयार करना, नेट पे सर्च मत करना, वो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। खुद अपने परिवार के बारे में सोचना, पहले हिंदी में सोचना, हम तो हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। सर हिंदी लिख डालेंगे उसके बाद हाँ, फिर उसका इंग्लिश करना, ठीक है। और उसके बाद चाहो तो याद कर लेना, नेट से निकाल के याद नहीं करना, उसका कोई मतलब नहीं। वो तो फिर मैं आपको उसमें प्रिंटेड कुछ टॉपिक्स डाल सकता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। याद कब करना, जब आपने अपना खुद टॉपिक तैयार कर लिया है, तो प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, एक 10 सेंटेंस 12 सेंटेंस का माय फैमिली के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाइएगा, ठीक है। कल तो नहीं, परसों, है ना, कल या मंडे को। हाँ, कल तो लगेगी ना? कल क्या है? हाँ लगेगी क्लास। तो कल क्या प्रैक्टिस होगी फिर? हाँ, नहीं कल अपन रूल्स में आगे बढ़ेंगे ना। हाँ तो वो तो सुबह का रहता है ना। अच्छा नहीं, कल अपन रूल्स में आगे बढ़ेंगे, हाँ वो तो यार। ठीक है। तो
अभी आपके पास 2-1 दिन का समय आपको दे रहे हैं, आप अच्छा प्रिपरेशन कर लीजिएगा अपने टॉपिक पर। लेकिन जब आप 10-12 सेंटेंस बनाएं अपने फैमिली पे, तो अलग अलग वैरायटी में बनाना। हम 130 सेंटेंस सीख चुके हैं, यूपी में 15, टू में 15, एक्टिव वॉइस में 60 और पैसिव वॉइस में 30। अब हमको आगे वाले समय में सिर्फ 80 सेंटेंस के लिए वर्क करना है। 80 सेंटेंस का प्लान्स क्या है, 80 सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या है वो अपन कल डिस्कस करेंगे, क्या आगे की क्या चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो 130 प्रकार के सेंटेंस आपको सिखा दिए। अब आप जब प्रेजेंटेशन बनाओ तो सेंटेंसेस में वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी आप इस जमाने में बनाते हैं। देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय मदर्स नेम इज हियर, माय फादर्स नेम इज हियर, माय ब्रदर्स नेम इज हियर, माय मदर इज गुड, माय फादर इज गुड, माय सिस्टर इज गुड। ये 10 सेंटेंस तो इस जमाने में नहीं करते, तो मतलब नहीं है। जिसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन आप तैयार करिए 2 दिन में, 3 दिन में तैयार करके रख लीजिए। यहाँ पे आके शुरू कैसे करेंगे और अंत कैसे करेंगे उसका, वो हम आपको उस दिन बताएंगे। अभी तो आप अपना प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा और एक जज्बे के साथ लीजिए कि भाई मुझे अच्छा प्रेजेंटेशन, ठीक है। बातों को आप समझ गए, कल से अपन रूल्स के लिए वो Bye.